अंधेरे में वह आवाज और भी डरावनी लग रही थी। वीर ने तुरंत अपनी पिस्तौल तानी, जबकि छाया ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर आसपास देखना शुरू किया। कौन है वहां? वीर ने आवाज दी। जवाब में सिर्फ हल्की सी खिसकने की आवाज आई। फिर अचानक वेयरहाउस के कोने से एक आदमी निकला। वह बूढ़ा, झुका हुआ, लेकिन आंखों में तेज चमक वाला। रतन सिंह, मोहन ने हैरानी से कहा, तुम जिंदा हो? रतन सिंह, वीर के पिता का पुराना साथी, धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाँ मोहन, मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे और रुद्र के हाथों मरने से बच गया। वीर हैरान था। पर आपको तो रुद्र ने मार दिया था। मुझे बताया गया था। रतन सिंह ने कड़वी मुस्कान दी। दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है वीर। तुम्हारे चाचा ने ही मुझे मरवाने की कोशिश की थी। मोहन पीछे हट गया। यह झूठ है। रतन, तुम चुप रहो मोहन, रतन ने गरजते हुए कहा। मैंने सुना सब कुछ। तुम वीर को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो। रतन ने वीर की तरफ रुख किया। तुम्हारे पिता ने ब्लैक लोटस बनाया था, यह सच है। पर उसे भ्रष्ट करने वाले तुम्हारे चाचा थे, रुद्र नहीं। छाया ने तुरंत अपनी पिस्तौल मोहन की तरफ तान दी। तो सच यह है। मोहन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह मासूमियत की जगह एक शैतानी मुस्कान लिए खड़ा था। बहुत हो गया नाटक। मोहन चिल्लाया। हाँ, मैंने ही ब्लैक लोटस को भ्रष्ट किया। मैंने ही अपने भाई को मरवाया। और अब मैं पूरे देश पर राज करूंगा। वीर की आंखों में आंसू आ गए। क्यों चाचा? क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से दूसरे नंबर पर था। मोहन गुस्से में चिल्लाया। तुम्हारे पिता हमेशा आगे रहते थे। मुझे हमेशा उनकी छाया में रहना पड़ता था। अचानक मोहन ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। अब खेल खत्म हुआ। तुम सब यहीं मरोगे। पर तभी कबीर ने छलांग लगाई और मोहन पर झपट्टा मारा। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। सर, भागो, कबीर चिल्लाया। वीर, छाया और रतन सिंह भागने लगे। पर तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज ने पूरे वेयरहाउस को हिलाकर रख दिया। वीर, छाया और रतन सिंह जमीन पर लेट गए। धुआं और धूल हर तरफ फैल गया। कबीर, वीर चिल्लाया। कबीर, जवाब दो। जवाब में सिर्फ चीखों की आवाज आई। धुआं थोड़ा हटा तो उन्होंने देखा, मोहन सिंह जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ से खून बह रहा था। कबीर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। उसने मोहन का हाथ मोड़कर रिमोट छीन लिया था। सर, मैं ठीक हूं, कबीर ने हांफते हुए कहा। वीर ने तुरंत मोहन को हथकड़ी लगा दी। ब्रह्मास्त्र वायरस कहाँ है? सच बताओ। मोहन ने खून से सनी हुई मुस्कान दी। बहुत देर हो चुकी है। वायरस एक्टिव हो चुका है। छाया ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। नहीं, वायरस अभी एक्टिव नहीं हुआ है। पर काउंटडाउन तेज हो गया है। अब सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। रतन सिंह ने मोहन का कॉलर पकड़ा। बता, वायरस कहाँ है? नहीं तो, सेक्टर 7, अंडरग्राउंड बंकर। मोहन ने दर्द से कराहते हुए कहा। पर तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। रुद्र ने पूरा इलाका घेर रखा है। वीर ने फैसला किया। हमें कोशिश तो करनी ही होगी। छाया, तुम्हारा हाथ। छाया ने अपना जख्म दिखाया जो अब बहुत ज्यादा खून बह रहा था। मैं ठीक हूं। चलो, कबीर उठ खड़ा हुआ। सर, मैं आपके साथ आऊंगा। मैंने गलती की थी। अब सही करूंगा। तीनों वेयरहाउस से बाहर निकले। बाहर का नजारा डरावना था। आसमान में हेलीकॉप्टर घूम रहे थे और दूर से सायरन की आवाजें आ रही थी। रतन सिंह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मुझे पुलिस और आर्मी को सब कुछ बताना होगा।
वीर ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, हम सेक्टर 7 की ओर जा रहे हैं। जैसे ही वे कार में बैठने लगे, अचानक वीर का फोन बजा। एक अनजान नंबर था। हेलो, वीर। मैं हूँ तारा। आवाज में बहुत डर था। माँ, आप कहाँ हो? रुद्र ने मुझे पकड़ लिया है। वह मुझे सेक्टर 7 के बंकर में ले आया है। वायरस वायरस मेरे शरीर में इंजेक्ट किया गया है। मैं ही वायरस का कैरियर हूँ। वीर का दिल धड़कना बंद हो गया। रुद्र ने उसकी माँ को वायरस का कैरियर बना दिया था। इसका मतलब था कि अगर वायरस एक्टिव हुआ तो सबसे पहले उसकी माँ की मौत होगी। माँ, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। फोन कट गया। वीर ने छाया और कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। अब न सिर्फ देश बचाना है, अब मेरी माँ को भी बचाना है। क्या वीर समय रहते सेक्टर 7 पहुंच पाएगा? क्या वह अपनी माँ को बचा पाएगा? रुद्र की यह कितनी बड़ी चाल है! अगले एपिसोड में सेक्टर 7 का अंडरग्राउंड बंकर और आखिरी लड़ाई की शुरुआत। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।